बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा मोहतरम सामीन करम, हम अक्सर ये बात सुनते रहते हैं और ये हकीकत भी है कि इंसान जब मर जाता है तो मरने के बाद उसकी कोई नेकी, कोई भी वो ऐसा काम करे, नेकी वाला काम करे, तो उसको एक नेकी भी नहीं मिलती। मरा हुआ इंसान अगर हजारों लाखों कुरान पाक पढ़े, एक नेकी उसको नहीं मिलेगी। हजारों लाखों साल अगर सजदे के अंदर, इबादत के अंदर, नमाज के अंदर गुजार दे, उसको एक नेकी भी नहीं मिलेगी। हजारों लाखों साल अगर रोजे रखता रहे, एक नेकी भी नहीं मिलेगी। यानी कि इंसान अगर कोई भी नेकी का अमल करे, मरने के बाद उसको एक नेकी भी नहीं मिलती। नेकी जो है वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया के अंदर अमल करते, मौत से पहले दुनिया के अंदर रहते हुए अगर अमल करेगा तो फिर उसको नेकी मिलेगी। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरे दिमाग के अंदर, मेरे जहन के अंदर एक बात आई है कि एक नेकी ऐसी भी है कि इंसान अगर मरने के बाद भी करेगा तो इस पर भी इसको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला इसको नेकी अता फरमाएंगे, यानी इसको कामयाबी अता फरमाएंगे। बड़ी अजीब सी बात है, आप भी सुनकर हैरान हो रहे होंगे। पहले मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ और उसके बाद फिर आपको इसकी तफसीर बताता हूँ। वाक़या सुनकर आपको खुद ही बात समझ में आ जाएगी। एक इंसान के बारे में आता है कि कल क़यामत के दिन ऐसा होगा कि उसकी नेकियां और गुनाह बराबर हो जाएंगे। अल्लाह जल्ला शान उसको इरशाद फरमाएंगे कि जाओ जाकर एक नेकी लेकर आओ, तो ताकि तुम्हारी नेकी बढ़ जाए तो तुमको मैं जन्नत में दाखिल कर दूं, वगरना तुमको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अब वो इंसान वो नेकी तलाश करने के लिए माँ बाप के पास, बहन भाइयों के पास, बीवी बच्चों के पास जाएगा, दोस्तों के पास जाएगा, कोई उसको एक नेकी नहीं देगा। अब वो इसी परेशानी के अंदर घूम फिर रहा होगा बदाने हशर में कि एक नेकी इस वक्त मुझे कोई भी नहीं दे रहा। तो इसी हालत में एक इंसान इसको मिलेगा, उसको परेशान देकर कहेगा कि भाई तुम बहुत परेशान फिर रहे हो, क्या वजह है, क्या बात है? तो वो बताएगा कि मुझे एक नेकी की जरूरत है और आज मुझे एक नेकी कोई भी नहीं दे रहा, और एक नेकी की वजह से ही मैं जहन्नम से बच सकता हूं। तो वो इंसान, मिलने वाला इंसान उसको कहेगा, अच्छा यूं कर कि मेरे पास तो सिर्फ एक ही नेकी है जो मेरे तो किसी काम आएगी नहीं, मैंने तो वैसे भी जहन्नम के अंदर ही जाना है, चलो इस एक नेकी से तुम्हारा काम बन जाएगा, तो चलो मैं ये अपनी एक नेकी तुमको दे देता हूं। चुनाचे वो अपनी एक नेकी इस इंसान को दे देगा और ये इंसान उससे नेकी लेकर खुश खुश अल्लाह के बारगाह में आएगा और कहेगा कि मुझे नेकी मिल गई। अल्लाह जल्ला शानहू जानने के बावजूद पूछेंगे कि भाई आज के दिन कौन है ऐसा इंसान जिसने तुमको नेकी दे दी? तो वो बताएगा कि फलाना इंसान था, उसने मुझे इस तरह नेकी दी है। अल्लाह तबारक व तआला के सामने उसको पेश किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उसको कहेंगे कि आज के दिन तुमने इसको नेकी दी है, तुमने इस पर रहम किया है, मैं तो बड़ा गफूर और रहीम हूँ, चलो इस नेकी देने की वजह से मैंने तुमको भी माफ कर दिया। दोनों को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये बात आप समझ गए होंगे कि किसी पर रहम खाना, किसी पर तरस खाना, किसी के काम आ जाना, ये कितनी बड़ी नेकी है कि मरने के बाद भी उस इंसान ने ये काम किया तो अल्लाह पाक ने उसको जन्नत अता फरमा दी, जहन्नम से बचा लिया और जन्नत में दाखिल फरमा दिया। तो मेरे भाई और दोस्तों, अगर किसी इंसान पर या अल्लाह की किसी भी मखलूक पर तरस खाना, उसके किसी काम आ जाना, मरने के बाद भी अगर ये नेकी काम देती है तो दुनिया के अंदर उसका कितना बड़ा दर्जा, कितना बड़ा मर्तबा, मकाम होगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के अंदर ये मामूल बना लें कि हम इंसानियत के और अल्लाह की मखलूक के काम आएंगे। जिस जगह हमारे सामने कोई ऐसी बात आ जाए कि अल्लाह की किसी मखलूक के किसी काम हम आ सकते हो, तो हमें उसे दरगुजर नहीं करना चाहिए, जरूर उसके काम आना चाहिए। क्या बता हमारी कौन सी नेकी इस दुनिया के अंदर की हुई अल्लाह को पसंद आ जाए और उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।